Time for Tubby bye bye. 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 बधाई हो मुझे, मैं वापस अपने कमरे के अंदर आ गया। बाहर ओले गिर रहे हैं, इसलिए आज मैं अपनी वीडियो बाहर में नहीं बना सकता हूँ और इसलिए मुझे वापस कमरे में आना पड़ा। और अगर तुम सोच रहे हो, हाँ मैंने अपने बाल खुद काटे हैं। मेरा एक क्लासमेट था जिसने एक बार बताया था कि वो हमेशा अपने बाल खुद काटता है, तो मैंने सोचा मैं भी ये कर सकता हूँ और अब मुझे मेरा जवाब मिल गया, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से उड़ा दिया मैंने अपना, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। तो खैर जो भी हो, अब पता नहीं इस बार मुझे बहुत ही कम सवाल के अनुरोध हैं, सिर्फ 10। पूछना बंद कर रहे हो यार तुम लोग मुझसे, या फिर अब कोरा का एल्गोरिथम ठीक हो गया है? तो खैर जो भी हो, अब मैं उन सारे सवालों के जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। तो तुम लोगों को पता ही है कि सवालों के रूल्स क्या हैं, मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग होंगे जिनसे मैं अभी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे होंगे, उनके लिए बता देता हूँ। जितने भी मुझे इस हफ्ते अनुरोध आए हैं, मैं उन सबके एक एक करके जवाब दूंगा। वो वाले सवाल जिनमें तस्वीरें मांगी जा रही होंगी या फिर जोक्स मांगे जा रहे होंगे, मीम्स मांगे जा रहे होंगे, उन सारे सवालों को मैं छोड़ दूंगा। वो वाले सवाल जिनका जवाब सिर्फ एक गूगल सर्च से भी मिल जाएगा, मैं उन्हें भी छोड़ दूंगा। वो वाले सवाल जिनमें 18+ कैटेगरी के सवाल पूछे जाएं, मैं उन्हें भी छोड़ दूंगा। और वो वाले सवाल जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे या फिर डिटेल्ड आंसर्स हो सकते हैं, उनके जवाब मैं सीधा कोरा पर ही दे दूंगा। तो खैर अब जब सब कुछ कह दिया है, अब शुरू करते हैं। उत्तर कोरिया का अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा? किम जोंग उन का बेटा? ये तो ऐसे ही चलता आ रहा है ना, क्योंकि वहाँ पर और किसी पार्टी को अलाउड होता भी नहीं है गन टेस्ट करना। क्या है कि नॉर्थ कोरिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, उनमें हमेशा बैलेट पे सिर्फ 2 ही नाम लिखे होते हैं, किम जोंग उन और नन ऑफ द अबव। अगर तुमने नन ऑफ द अबव को चुना तो इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे देश में कोई सरकार ना हो और तुम देश से गद्दारी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मरवा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि तुम वोट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम वोट नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि तुम अपने देश से साथ गद्दारी कर रहे हो, तो अपने देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाह रहे हो। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम DPRK होता है, यानी कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और उन्हें अपनी डेमोक्रेसी पर बहुत ज़्यादा गर्व है। तो अगर हम उनकी डेमोक्रेसी की इज्जत नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे। और इसलिए एक ही पॉसिबल सक्सेसर है किम जोंग उन का, वो है उसका बेटा, बेटी भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर बेटियों को भी बराबरी का हक नहीं होता। जैसे कि किम जोंग उन की जो बहन है, उसे सुप्रीम लीडर नहीं बनाया गया क्योंकि वो लड़की है, लेकिन किम जोंग उन को इसी वजह से ही बनाया गया था, जबकि उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट था भी नहीं, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। दुनिया की ऐसी कौन सी जेल है जहाँ के सारे कैदी बेकसूर होते हैं? उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया। मेरे हिसाब से जंगल जेल की तरह होते हैं, क्योंकि एक बार इस बात को खुद ही सोच करके देखो, जेल और जंगल की ज़रा हम कंपैरिजन करके देखते हैं। जेल वो जगह होती है जहाँ पर किसी भी इंसान को जितनी जगह पर वो नॉर्मली रहता है उससे बहुत ही कम जगह दी जाती है। जंगलों में भी ऐसे ही होता है, जितनी तेज़ी में जानवर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ज़्यादा जगह नहीं होती जंगलों में, जिसकी वजह से टेरिटोरियल वॉर्स होती हैं। जेल में लॉ एंड ऑर्डर का कोई ख्याल नहीं किया जाता है, कोई किसी को भी मार सकता है। जंगलों में भी ऐसा होता है, शिकारी शिकार को मारते हैं, चाहे वो जानवर वाले शिकारी हो या इंसान वाले शिकारी हो। जेल में भी ढंग का खाना पानी नहीं मिलता, जंगलों में भी नहीं मिलता, हाथी के गोबर को निचोड़ के पानी पीना पड़ता है। अचानक मेरे मन में सवाल आया, एक बात बताओ, अगर पूरी दुनिया भर में एक जेल होता जो धीरे धीरे बहुत जल्दी बड़ा होता जाता, कि मतलब पहले वो एक छोटी सी जगह पे होता, उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे एक शहर की साइज का हो जाता, फिर एक देश की साइज का हो जाता, ऐसे करते करते वो लगभग पूरी दुनिया की साइज का हो जाए और एक छोटा सा हिस्सा हो जो जेल ना हो। तो एक बात बताओ, अगर वो जो छोटा सा हिस्सा जो बचेगा, हम क्या उसे जेल बुलाएंगे या बाकी दुनिया को जेल बुलाएंगे? यदि आप दिल्ली में भीड़ और प्रदर्शनकारियों से घिरे हुए हैं तो आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे? क्या पबजी खेलना ठीक है? हाँ, पबजी खेलने में क्या गलत है? आज तक जितने भी लोगों ने खेला, कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि उनके मोबाइल में वायरस आ गया पबजी की वजह से। हाँ, एडिक्शन एक बात है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई उससे ज़्यादा बेहतर काम नहीं है करने को, तो तुम तो एडिक्टेड हो गई। एडिक्शन तो किसी भी चीज़ से हो सकती है। एक वैसे सीक्रेट वाली बात तो किसी को बताना मत। याद है कलर्स पे एक सीरियल आता था उतरन, मुझे उससे एडिक्शन हो गई थी। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि एडिक्शन तो किसी भी चीज़ से हो सकता है। मुझे पक्का पता है ये सवाल इसीलिए पूछा गया क्योंकि हमेशा इतनी सारी खबरें आती रहती कि पबजी खेलने की वजह से किसी
ने अपने भाई को चाकू मार दी क्योंकि वो उसे पैसे नहीं दे रहा था। और एक मैंने हाल ही में शायद से कोई खबर पढ़ी थी, उसे जब मैं पढ़ा था ना वो मतलब लग रहा था कि हद पार कर दिया है। हाँ ये रहा, एक 12 साल का बच्चा था जिसने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से 3 लाख रुपए चोरी कर लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक नया फोन खरीदना था जिसपे ज्यादा अच्छे से पबजी खेल सके। फिर बाद में जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो उसने अपनी कन्फेशन में ये बात बताई थी, वरना उसके पेरेंट्स को पहले लग रहा था कि पैसे चोरी हो गए हैं। 3 लाख रुपए सिर्फ पबजी मोबाइल खेलने के लिए। भाई 2000 में तो पीसी वाली पबजी आ जाएगी। कम पैसे चुराने पड़ते, हाँ ठीक है चुराने पड़ते तो पबजी लाइट डाउनलोड कर लेते, वो तो फ्री का है। मैं तो वही वाला खेलता था, अब नहीं खेलता मैं, मेरा अब गेम से थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है। अभी मैं इस खबर को ढूंढ रहा था तो मुझे पिछले साल की एक खबर मिली जिसमें कह रहा है कि 50,000 रुपये किसी बच्चे ने चुराए थे सिर्फ पबजी के स्किन्स खरीदने के लिए। इस बात को मैं अपने सारे फैक्ट कलेक्शन में डालूंगा जब मुझे कहीं पे स्पीच देनी होगी कि एंटी नेटलिज्म ही इंसानियत को आगे बढ़ाने का तरीका क्यों है, क्योंकि अगर तुम बच्चे पैदा करोगे ज्यादा तो ऐसी खबरें और ज्यादा सुनने को मिलेंगी। क्या आप उस एक पल को हमारे साथ बांट सकते हैं जब आपको अपने होने पर गर्व हुआ हो? हाँ मुझे बहुत ज्यादा गर्व होता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्व होता है कि मैं हूँ। आपका पसंदीदा वीडियो गेम कौन सा है? इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में कवर करना चाहूंगा। तो बस आज के लिए मैं सिर्फ इतने ही सवालों के जवाब दे रहा हूँ। मुझे पता है वीडियो बहुत ज्यादा छोटी है क्योंकि मुझे सिर्फ 10 ही अनुरोध आए, तो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो? और उन 10 में से भी 3 ने तो वही बेतों के सवाल पूछे थे जिन्हें मैंने छोड़ दिया, और चौथे ने डिटेल्ड सवाल पूछा जिसका मैं जवाब सीधा पूरा पर ही दे दूंगा। तो बस आज के वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ओके।